36 टाइम फॉर cos square 9 minus 1 फॉर cos square 27 minus 1 फॉर cos square 81 minus 1 फॉर cos square 243 minus 1। देखो पहली नजर में जब बच्चे इसको देखते हैं तो तुरंत मतलब ऐसा हो जाता है कि यार इसमें तो कुछ सेट ही नहीं हो रहा है, क्योंकि cos 2 थीटा का होता है तो 2 cos स्क्वायर माइनस 1 होता है, यहाँ पे तो मल्टीप्लीकेशन में 4 है, और बाकी भी बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन इसको सॉल्व नहीं कर पाते। लेकिन देखो आपने अगर अच्छे से प्रैक्टिस की है फॉर्मूले की, इसलिए हम फॉर्मूले बेटा लिखने को देते हैं कि आप लोग अच्छा से सॉल्व कर पाओ। तो ये फॉर और कॉस उसका एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें कुछ ना कुछ रिलेशन आता है। जैसे कॉस 3 थीटा बेटा क्या लिख पाते हो आप, ऐसा लिख पाते हो ना, फॉर कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ठीक है, लिख पाते हो। तो अब मैं यहां से क्या कर रहा हूं बेटा, मैं राइट साइड से cos थीटा कॉमन निकाल रहा हूं। अगर मैं यहां से cos थीटा कॉमन निकालूंगा तो यहां पे बेटा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 बच रहा है ना ऐसा। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि cos 3 थीटा बाय cos थीटा इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 होगा। ठीक है, तो ये शायद प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, यहाँ पे सभी जगह पे बेटा 3 है। प्रिंटिंग मिस्टेक मतलब मैंने लिखा है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जल्दबाजी में कुछ दिक्कत हो गई हो। यहाँ पे बेटा 3 है, ठीक है। चलो अब अगर ये हो गया तो ये ध्यान से स्ट्रक्चर देख लो बेटा, जो एंगल है उसका 3 थीटा लिखना है और यहाँ पे वो एंगल लिखना है। तो अब देखो, अब क्वेश्चन कितना इजी हो गया, ये आपके लिए एकदम अच्छा सा शॉर्टकट हो गया कि 4 cos स्क्वायर माइनस 3 को आप क्या क्या लिख सकते हो। तो देखो ध्यान से 36, इसको बेटा क्या लिखना है, ध्यान से देखो, जो एंगल है उसका 3 टाइम्स, ठीक है, उसका 3 टाइम्स मतलब cos 9 3 जा 27 डिवाइड बाय cos 9 इंटू, चलो इसको बेटा क्या लिखोगे, cos 3 टाइम्स मतलब ये 81 बाय cos 27, ठीक है। इसके बाद बेटा इसको क्या लिखोगे, cos ये हो जाएगा 243 बाय cos 81 इंटू, चलो ये क्या हो जाएगा, अपॉन में आएगा cos 243 और यहां पे होगा cos 3 टाइम्स, चलो 3 टाइम्स कर लो फटाफट, तो ये हो जाएगा 9 2 1 6 एंड 7 729, ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन कितना गंदा लग रहा था, लेकिन कुछ आपने थोड़ा ओरल वर्क कर लिया जिससे ये इजी हो गया। अब यहां से देखो cos 27 कैंसल, cos 81 कैंसल, cos 243 कैंसल, सब कुछ तो कैंसल हो जा रहा है। ठीक है, अब आपका फाइनली क्या बच रहा है, 36 टाइम्स cos 729 डिवाइड बाय cos 9, ऐसा कुछ बच रहा है। ठीक है, अब इसमें आप कुछ ना कुछ झोल करोगे, झोल मतलब आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे बड़ा एंगल है बेटा cos 729, 729 में आप ध्यान से देखो तो ये तो 720 से नजदीक है ना बेटा, cos 720 प्लस 9, ऐसा बोल सकते हैं हम, हाँ बोल सकते हैं। तो देखो 720 क्या होता है बेटा, आप ध्यान से देखो 360 आपका क्या होता है 2 पाई, तो 720 आपका क्या हो जाएगा बेटा 4 पाई, तो ये आपका हो गया cos 4 पाई प्लस 9 डिग्री, 4 पाई प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है तो ये cos 9 डिग्री ही है। तो आप ये लिख सकते हो cos 36 cos 729 को cos 9 डिवाइड बाय cos 9, ये दोनों कैंसल, फाइनली आंसर इज 36 योर आंसर। ठीक है, तो बेटा आप ध्यान से अगर नोटिस करोगे तो कुछ ना कुछ आपको वे मिल जाएगा। जेडब्ल्यू में वो लोग वही पूछता है जो कुछ ना कुछ रिलेटेबल होता है, आउट ऑफ द बॉक्स जाके वो कुछ नहीं पूछेंगे। ठीक है,